अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियों के साथ, ईद की सेलिब्रेशन के साथ मैं आपके सामने हूँ विरसा मैटर्स लेकर। और आज हम ईद के ऊपर बात करेंगे, इस वजह से कि पहले भी हम मुख्तलिफ सेलिब्रेशंस पे बात करते रहे और पाकिस्तान में तो अब 2 ईदें ही रह गई हमारे पास सेलिब्रेट करने को। बाकी तो जितने हमारे ट्रेडिशनल त्यौहार थे वो एक एक करके डिज़ोल्व होते गए, कहते हैं ना, विदर्ड अवे इन द विंड। चाहे वो बसंत हो, चाहे वो लोहड़ी हो, चाहे किस किस्म के बहुत सारे हमारे फेस्टिवल्स थे, विसाखी था। सो इस पे हम लोग पहले भी प्रोग्राम्स में अपने बात करते आए हैं। अब हमारे पास 2 ईदें रह गई हैं, तो अब हम इन 2 ईदों के साथ क्या करते हैं। अक्सर जो बड़ी ईद होती है उस पर तो कुर्बानी ऑब्सेशन होता है सबको, कितना महंगा बकरा लिया, कितना महंगी गाय ली, और जनाब नमाज़ पढ़ने अगर चले गए, धक्का शक्का लगा के पेरेंट्स ने भेज दिया तो उसके बाद आके सो गए और कहा हम तो ईद पे बहुत बोर होते हैं। ये एक ट्रेडिशन बन गया है, ये एक फ़ैशन बन गया है। अगर कोई कहे कि मैं तो ईद बहुत इंजॉय करता हूँ या करती हूँ तो वो ज़रा सा ऑड समझा जाता है, क्योंकि पॉलिटिकली करेक्ट यही है कहना कि ईद मैंने तो सो के गुजारी। तो मैं आज ये कहना चाहती हूँ, ये ईदें बहुत कीमती इसलिए हैं कि हमने बहुत सारे अपने ट्रेडिशनल त्यौहार खो के ये हमें ईदें मिली हैं। मैं ये नहीं समझती कि वो खोना चाहिए था हमें, लेकिन बाहर सूरत ये एक अप्रूव्ड सेलिब्रेशन है जो अभी तक पाकिस्तान में चल रही है। सो व्हाई नॉट मेक फुल यूज़ ऑफ इट। और जो रिचुअल्स होते हैं ना वो हमेशा क्रिएट किए जाते हैं। आप यकीन करें, जैसे क्रिसमस है, कह दिया कि क्राइस्ट की पैदाइश थी या नहीं थी, लेकिन वो है, एस्टैब्लिश्ड है। मगर जो क्रिसमस ट्री है, जो गिफ्ट्स हैं, जो कार्ड्स हैं, जो बड़ा टर्की डिनर है, उसका एज सच क्राइस्ट की पैदाइश से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एक, ज़ाहिर है आपसे पहले भी ये बात हुई थी कि एक मिड विंटर में एक फेस्टिवल हुआ करता था, एक अरसे से चला रहा था, उसी को चेंज करके क्रिसमस का नाम दे दिया गया। तो सारे रिचुअल्स आपने वहाँ से इनहेरिट कर लिए। वो सेंटा, वो उसके रेनडियर्स, वो सेंटा की बड़ी सी सफ़ेद दाढ़ी, सब कुछ जो है दैट इज़ ऑल क्रिएटेड, या ये कह लो कि इवॉल्व होता आया सदियों से वो रिचुअल। तो ईद जो है इसकी कुछ चीज़ें तो हमें मिल गई, ठीक है, कुर्बानी मिल गई, कुछ हमने जो छोटी ईद होती है उस पर रोज़ों के बाद सेलिब्रेशन, फूड फूड फूड, लेकिन बहुत सारे रिचुअल्स क्रिएट किए जाते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि जो बड़ी ईद है इस पे 2-3 चीज़ें आपको अपनी फैमिली में क्रिएट कर लेनी चाहिए। बी क्रिएटिव, बी इनोवेटिव, और वो हर साल करेंगे तो आपके बच्चे, उनके बच्चे उसको ईद पे, हमारे यहाँ तो ये होता है, अब जैसे सवैयाँ जो थी ये हमारी साउथ एशियन ट्रेडिशन है। मेहंदी जो है ये हमारी साउथ एशियन ट्रेडिशन है। इसका रमज़ान से और एज सच पहली शव्वाल से ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह 10वीं ज़िलहज जो है दैट इज़ अ सेलिब्रेशन बिकॉज आप एक कुर्बानी करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं आफ्टर द पिलग्रिमेज। तो जो एडिड चीज़ें हैं वो साउथ एशिया से बोरो कर लें, अपने दूसरी फेस्टिविटी से बोरो कर लें। अच्छे कपड़े ऑलरेडी हमारे हैं। जो हमारे मॉडर्न बच्चे हैं उनको वो अच्छे कपड़े नहीं लगते और वो उसमें बड़े बोर हो जाते हैं। कहिए जी, कोई एक पीस ऑफ क्लोथिंग आप नया लेंगे, चाहे वो टी शर्ट हो, चाहे वो जीन्स हो, चाहे वो कोई चमकदार चीज़ हो, मगर एक पीस ऑफ क्लोथिंग जो है वो आपके पेरेंट्स आपको लेके देंगे। इस पे आप डट जाएं। उसके बाद कोई एक एक्टिविटी आप शाम की उठा लीजिए, कोई इकट्ठे मूवी देखनी, मगर होनी फैमिली चाहिए, ये पक्की बात है। ऐसा नहीं है कि इधर कोई जाके गेम्स खेल रहा है, इधर को फ़ोन पे बैठा हुआ, ऐसा नहीं। एक एक्टिविटी जो पक्की हो, वो आपने कोई फिल्म देखनी है तो वो आप कर लीजिए। अगर आपने कोई घर में आप लोग गेम्स खेलते हैं, मुझे नहीं मालूम आप क्या खेलते हैं, स्क्रैबल खेलते हैं, मोनोपोली खेलते हैं, कोई और आजकल कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, मगर उसमें सारी जनरेशन शामिल हों, बच्चे भी, दादी दादा भी, वो हूएवर इज़ इन योर फैमिली, वो सारी शामिल। आप लोग ये सोच के एक रिचुअल क्रिएट करेंगे। आपको तो मैं होमवर्क दे रही हूँ, ठीक है, कोई 3 चीज़ें ले ली। एक क्लोथिंग से रिलेटेड हो, एक आपके फ्रेंड्स से रिलेटेड हो, एक आपकी फैमिली से रिलेटेड हो। हर साल आप वो पिक कर लीजिए और हर साल आपके दोस्तों ने लंच के लिए इकट्ठे होना है। फैमिली को कहें डिनर आपका, ये हमारे दोस्तों का है जी, लंच पे हमने करना है। उसके अलावा आप बहुत प्यारी प्यारी इनोवेटिव खुद से क्रिएट करके अगर ईद कार्ड्स आप अपलोड करेंगे, आई थिंक दैट विल काइंड ऑफ कुछ बत्तियाँ जलेंगी, कुछ क्रिएटिव एनर्जीज जगमगाएंगी। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। माई बॉटम लाइन इज़ कि ईद को प्लीज़ आप रोना धोना और बोरियत से एसोसिएट नहीं कीजिए। क्रिएट रिचुअल्स।
आजकल के दौर के हिसाब से, अपनी फैमिली की क्लोजनेस के हिसाब से create rituals, be innovative and celebrate your Eid. You will love it.